नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपने चैनल सक्सेस एग्जाम वाराणसी में स्वागत करता हूं। आप दोस्तों देख रहे हैं रीजनिंग, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आज मैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिशा परीक्षण से बताने जा रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी मेरी वीडियो का। दोस्तों, मैं रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक कहें तो छोटे से छोटे शब्दों में बता दूंगा। रीजनिंग दिशा परीक्षण के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। पहले बेसिक कुछ जान लेते हैं। बेसिक जानने के बाद शॉर्ट ट्रिक की ओर चलेंगे। तो दोस्त, हम अब चलते हैं बेसिक की ओर। बेसिक थोड़ा आपको बता देते हैं हम। देखिए, बेसिक दिशा परीक्षण में आप उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा तो जानते हैं। देखिए, पहला ऐसे उत्तर आपका ऊपर होता है, ठीक। दक्षिण नीचे होता है। पूर्व इधर होता है, पश्चिम ठीक। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक दोस्त। इसे ईस्ट कहते हैं, ईस्ट EAST, ठीक। दक्षिण को साउथ कहते हैं, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं और पश्चिम को वेस्ट। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनके लिए, ठीक। अब इसी में आप 4 और दिशा होते हैं, जो मैं आपको दूसरे कलर से बता देता रहा हूँ। ये ऐसे, तो यहाँ आपको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, पेन से लिख देता हूँ। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक। और ये आपका होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा ईस्ट वेस्ट। हमेशा आप देखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और साउथ, जगह दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ठीक। ये आपका दिशाएं होती हैं। अब इसी दिशा के अनुसार आप सवाल लगाएंगे। जितनी सवाल आएगा इसी दिशा के अनुसार। हाँ, एक और आपको बात बता दें, याद रहना चाहिए आपको। जैसे आप उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, यहाँ खड़ा है उत्तर की ओर, आपका मुख किधर है? इधर, ठीक। तो आपका बाहाँ किधर होगा? बाएं और दाएं। आपको इतना याद रहे तो बहुत तेज आप सवाल लगाएंगे। आपका बाएं इधर होगा, लेफ्ट जिसे कहते हैं, और राइट इधर कहते हैं, ठीक दोस्त। यदि आप यहाँ खड़ा है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, तब इतना ध्यान दीजिएगा। यदि आप यही चीज़ दक्षिण की ओर खड़ा रहे, तब मुँह करके यहाँ से खड़ा रहे, तब क्या होगा? तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, ठीक। सेम उल्टा। और एक बात थोड़ा सा इसी में जान लीजिए, यदि आप पश्चिम की ओर खड़ा है, मुँह करके पश्चिम की ओर खड़ा है, ठीक। यहाँ तो आपका किधर होगा?
इधर आपका राइट हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा। यदि आप दक्षिण की ओर खड़ा हैं, सही दोस्त, यदि आप पूर्व की ओर खड़ा हैं, पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा हैं, तो आपका राइट इधर होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, जिससे आपको हर सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सवाल आसानी से लगा पाएंगे किसी भी सवाल को। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। ठीक, इसमें कुछ टोटल दूरियां मांगता है, निकालता है। जैसे आप ये यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से इधर गया, बाएं मुड़ा, इधर गया, अपने फिर दाएं मुड़ा, इधर गया। आपको पूछ देगा टोटल दूरी बताइए, तो गया 10 मीटर, यहाँ 6 मीटर गया, 6 मीटर, और यहाँ 4 मीटर। तो टोटल दूरी पूछेगा 10, 6, 4, जोड़ देंगे पूरी। ठीक, इसी तरह हम हल करते रहेंगे। आगे चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आएगा दोस्त, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कैसा क्वेश्चन आता रहेगा। तो आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगाए हैं हमने। राजू उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, किधर, उत्तर की ओर। उत्तर किधर रहता था, यहाँ से राजू खड़ा है उत्तर की ओर। ठीक, उत्तर आपका ऊपर होता है। ठीक, मुँह करके खड़ा है वह 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर आगे चलता है और बाहें मुड़ जाता है, मुड़ता है, बाएं इधर मुड़ता है, तथा 15 मीटर चलता है, 15 मीटर, 15 मीटर चलता है। ठीक, अब वह अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं इधर ऊपर दाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। कितना, 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है। अंत में किधर मुड़ रहा है, अपने दाएं, और चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह यहाँ से आप देखेंगे किस दिशा में। तो आप यही देख लीजिए, इधर ईस्ट होता है, यहाँ यन होता है, यहाँ यस होता है, यहाँ डब्लू होता है। ठीक, तो इधर किसका मुंह है, ईस्ट की ओर। तो ईस्ट आपका ए नंबर सही है। ठीक दोस्त, समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। सरिता एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। यहाँ है, समझ लीजिए, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। वह 10 किलोमीटर, 10 किमी, ठीक, सीधे चलती है और वह अपने बाहें मुड़ती है, बाहें, ठीक है, मुड़ती है। मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर सीधा चलती है। अंत में बाहें मुड़ती है, अपने बाहें मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। किलोमीटर चलती है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु वो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, जहाँ वो अंत में आकर खड़ी है। ठीक, यहाँ से अब देखिए इतना दूरी आप 15 ही है, तो यहाँ भी आपका 15 ही होगा। ये नंबर आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विवेक और अशोक एक निश्चित बिंदु से, विवेक है और अशोक है, एक निश्चित बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। यहाँ से समझ लीजिए आरंभ करते हैं दोनों। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर,
चलकर अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तथा अशोक, अब अशोक की बारी आ जाती है। तो अशोक पश्चिम की तरफ दोस्त इधर 5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, 5 किलोमीटर चलता है। अब वो कह रहा है अब उनके बीच की दूरी दोनों के बीच की दूरियां निकालना है। ठीक, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ तो ये हो गया 5 और प्लस 4 9, 5 + 4 = 9। आपका 9 डी नंबर सही है। मतलब डी क्या, ये सी रहेगा दोस्त। ये इसे ऐसे कर देते हैं, ये सी रहेगा आपका, सी नंबर सही है 9। ठीक, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण में यहाँ है, दक्षिण में 50 मीटर, बहुत ज़्यादा लंबी सफ़र की। ठीक, 50 मीटर गई। फिर वह अपने बाहें मुड़ी, बाहें मुड़ना मतलब इधर मुड़ना, वो भी 20 मीटर गई। ठीक, पुनः वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई, 30 मीटर उत्तर की ओर। उत्तर आपका ऊपर है। ठीक, यहाँ आ गई, वो यहाँ आई है। उसका घर कहाँ है, घर यहाँ है। ठीक, इतना याद रखना। अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में है, उसका घर पूछ रहा है दोस्त, कंफ्यूजन ना होइएगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वो यहाँ से पूछ रहा है उसका घर किधर है, आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, और ऐसे, उसका घर किधर है दोस्त, यहाँ। ये किस दिशा में है, अब तो आप बता सकते हैं, नॉर्थ और वेस्ट, NW। ठीक, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर, डी नंबर। ठीक, अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। प्रकाश उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, दूरी तय करता है। प्रकाश उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, प्रकाश जो है यहाँ से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर तय करता है। फिर वह बाहें मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने बाहें मुड़ रहा है। ठीक, और 4 किलोमीटर जाता है। पुनः वह बाहें मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाता है। प्रकाश आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, प्रकाश आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, आरंभिक बिंदु यहाँ था उसका, वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ आकर ख़त्म हो गया। इस बीच की दूरी पूछ रहा है, तो आप यहाँ जो है आप यहाँ भी वही होगा, तो 4 किलोमीटर। आंसर आप बी नंबर, इसमें बी लिखा है, सी रहना चाहिए। हो जाती है थोड़ी मिस्टेक PDF बनाने में, कोई बात नहीं है दोस्त, आप समझ सकते हैं। 4 आया है, 4 पर मैंने लगा दिया है, तो आप बना लीजिएगा। यदि दोस्त आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे हर क्वेश्चन आप नोट करते जाएंगे, तो आपके रीजनिंग लगाने में और आसानी होगी। आपको किसी भी दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर करें दोस्त, कमेंट में उस दिक्कत का सॉल्यूशन ज़रूर निकाला जाएगा, कहाँ आपको दिक्कत है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रचेल उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करती है। रचेल जो है उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करती है। 15 मीटर जाने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ जा रही है, दक्षिण की ओर।
दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से मुड़ गई, वो अभी 20 मीटर गई। कितना? 20 मीटर। मतलब यहाँ तक की दूरी तो यहाँ आपको कितना है? 15 मीटर। तो 5 मीटर आप नीचे हो जाएंगे। टोटल दूरी आपका हो जाएगा 20। ठीक, ये टोटल दूरी हो गया आपका ऊपर। ठीक है दोस्त। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, 10 मीटर जाती है। उत्तर की ओर मुड़ जाती है, पुनः उत्तर की ओर मुड़ जाती है और यहाँ से 10 मीटर, 5 यहाँ आई, 5 यहाँ आई, मान लीजिए यहाँ, ये 5 ये हो गया आपका पूरा, ये 10 हो गया, 10 मीटर जाती है। फिर वह पुनः उत्तर की ओर मुड़ती है। देखिए दोस्त, यहाँ कन्फ्यूजन आपको कर रहा है सवाल। उत्तर की ओर तो हब्बा है, लेकिन उत्तर की ओर फिर से मुड़ रही है, मतलब कन्फ्यूजन है आपको कर रहा है थोड़ा। आप कन्फ्यूजन ना होइए, उत्तर की ओर है, वो उत्तर की ओर ही जाएगी। वो अभी 5 मीटर जाती है। यहाँ से वो और 5 मीटर गई, कम से कम यहाँ आ गई, तो यहाँ। ठीक, वह अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? आरंभिक स्थान, उसका आरंभिक स्थान कहाँ है दोस्त? आपको पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। ठीक, आरंभिक स्थान उसका यहाँ है, यहाँ। वो यहाँ से चलना प्रारंभ की थी। पहले 15 गई, फिर 20 डायरेक्ट नीचे आई, फिर 10 ऊपर, फिर 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 10 मीटर। वो किस दिशा में है? उत्तर की ओर। ठीक, मतलब नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है। ठीक, 10 मीटर। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शारदा दक्षिण की ओर चलना आरंभ करती है। दक्षिण की ओर चलना आरंभ करती है। 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर चलने के बाद वह अपने बाहें मुड़ती है। बाहें 2 बार मुड़ती है, बाहें। अब इसमें देखिए बाहें, ये इधर। ठीक, मुड़ती है और 15 मीटर जाती है, और फिर 15 मीटर जाती है। मीटर जाती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में? आरंभिक बिंदु से यहाँ से किस दिशा में? ईस्ट की ओर, पहली बात, और 15 मीटर। ठीक, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं, तो 15 मीटर ईस्ट की ओर। ये नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम क्वेश्चन नंबर दोस्त, मैं आज 8 ही क्वेश्चन लेकर आया था। जो भी क्वेश्चन था एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी CGL, CHL ऐसे एग्ज़ामों में पूछे गए ये सब क्वेश्चन है दोस्त। टॉप 10 के सब क्वेश्चन है। इससे भी हार्ड मैं कराऊंगा आगे। अभी बेसिक लेवल है, थोड़ा लो लेवल है, आप इसे सीख लीजिए। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्जुन स्कूल से चलना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर। सॉरी दोस्त, आरंभ करता है पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, और दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। वह स्कूल वापस आने को सोचता है, यहाँ से आने को सोचता है, परंतु छोटे रास्ते से तो स्कूल तथा जहाँ वह रुकता है उसके बीच कम से कम दूरी क्या होगा? दोस्त देखिए, अब आ गया आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा ये यहाँ, इसका ये शॉर्ट डिस्टेंस होगा, SHORT, शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, DIST। ठीक, डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस है। अगर टोटल दूरी पूछता तो आपका 4 3 7 होता, टोटल दूरी 7।
लेकिन वो पूछ रहा है कम से कम दूरी। क्या पूछ रहा है दोस्त? कम से कम दूरी पूछ रहा है। तो आप ये सूत्र पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे, के का स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो के आपका दिया है दोस्त, कलर दूसरा ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। के कड़ी है ले लेते हैं उस पर ऐसे। तो एल का स्क्वायर आपको दिया है, एल आपका 3 है, स्क्वायर कर देते हैं प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ दिखा देते हैं आपको। हाँ, √9 प्लस 16। हाँ, बस 16 है, 16। अच्छा ओके, 16 16 9 आप जान सकते हैं 25 होता है दोस्त। तो 25 अंदर है √ में, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो आपका आंसर है 5। ऐसे दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। अगर यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से बता दूंगा आपको। किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो आपको। हाँ दोस्त, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्त, ओके, सी यू। बाद में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन अगले नंबर में आते हैं, तब फिर क्वेश्चन लेकर हम